जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वास्तु अकेडमी में। प्रीवियस क्लासेस में हम जो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे, पिछले 3-4 क्लासेस हमने अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बहुत बेसिक को हमने जाना और साथ में उसके बाद जो है हमने सवालों को जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हमने सवालों को टाइप वाइज में बांट दिया। ठीक है, पहले टाइप में हमने जो है सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट हो, सिंपल ब्याज हो, सिंपल टाइम दिया हो तो उस केस में फाइंड आउट कैसे करते हैं। दूसरे टाइप में हमने बात करी कि रेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तीसरे टाइप में हमने बात करी कि किसी भी सिंपल इंटरेस्ट में हम कैसे टाइम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने वहाँ पर 3-4 क्लासेस में हमने वो चीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियोस जो है पूरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जा करके आप एक एक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टाइप 4। सवाल है कि टाइप 4 क्या है। हम ये कह सकते हैं कि जो टाइप 4 है, हमने कहा कि आज हम बात करने वाले टाइप 4 की, यानी कि टाइप 4 हमारा है मिक्स टाइप। मिक्स टाइप का मतलब क्या है कि इसमें आपसे या तो क्या करेगा, रेट भी पूछ सकता है, आपसे जो है टाइम भी पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपसे पूछ सकता है, एनीथिंग आपसे प्रिंसिपल भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एवरेजन ये मिक्स टाइप का है, मिक्स जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो मैं बार बार आपको चीज़ें सिंपल इंटरेस्ट को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बार बार जो है रिपीट कर देता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है कि किसी मूलधन के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहा जाता है। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे 1 साल में लिया गया जो ब्याज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेट कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम जानते हैं कि मूलधन इंटू रेट इंटू टी अपान के 100 होता है। हम ये सभी जानते हैं कि जब आपसे जो है सिंपल इंटरेस्ट पूछता है तो हम ये चीज़ें निकालते हैं। लेकिन अगर हमसे मूलधन अगर हम पूछे कि भैया मूलधन बताओ, तो मूलधन हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान के आर इंटू टी। ये कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अपान के आर टी इंटू 100। ये हम जो सिंपल मूलधन को जब हम निकालते थे ये ऑलमोस्ट हम क्या निकालते हैं, 1 ईयर का। हमेशा याद रखिए कि ये 1 ईयर के हिसाब से निकाला जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ये 1 ईयर के हिसाब से मूलधन निकाला जा रहा है। देखिए, मूलधन का वैल्यू जो होती है कभी भी चेंज नहीं हो सकती। चाहे 4 साल बाद मूलधन उतना ही रहेगा, 5 साल बाद मूलधन उतना ही रहेगा, 20 साल बाद भी मूलधन क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा। मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको ये जो 1 ईयर यहाँ पे नहीं लिखने के बजाय 1 ईयर यहाँ पे लिखना चाहिए। ये 1 ईयर का ब्याज होता है, हमेशा ध्यान रखिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा 1 ईयर का ब्याज हमें निकालना होता है। दूसरी बात हम कहते हैं कि अगर मुझे रेट अगर फाइंड आउट करना है, तो रेट हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है कि P इंटू आर इंटू टी अपान के 100 होता है। अगर हमें रेट को हमें फाइंड आउट करना है तो हम रेट बराबर क्या लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अपान के जो है P इंटू टी इंटू 100। ये हम क्या निकालते हैं, रेट। और ये जो रेट लिया जाता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा प्रति वर्ष यानी कि पर ईयर से लिया जाता है। पर ईयर क्या लिया जाता है, काउंट किया जाता है। कभी भी जो है ये रेट ज़रूरी नहीं कि ये पर ईयर ही लिया जाए। कभी कभी क्या होता है, ये 6 माह ही लिया जाता है, 3 महीने पर भी लिया जाता है, कभी कभी जो है 4 मंथ पे भी लिया जाता है। ये सवाल के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को चेक करते हैं। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर रेट जो है, देखो मैंने पिछली क्लास में भी मैंने इस बात में जो है चर्चा करी थी कि अगर रेट जो है 3 मंथ के हिसाब से लिया जा रहा है तो रेट हमारा जो होता है वो क्या हो जाता है, आर पान के 4 हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो टाइम होता है ना वो हमारा क्या टाइम क्या होता है, 4 गुना बढ़ जाता है। इस बात को हमेशा जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। अगर रेट अगर जो है 2 मंथ के हिसाब से लिया जा रहा है, सॉरी 6 मंथ यानी 6 माही लिया जा रहा है, तो 6 माही के हिसाब से जो रेट होता है वो क्या हो जाएगा, आर अपान के 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है टाइम हमारा क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि बहुत बेसिक चीज़ होती है जो सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और ये बताती है भी है कि बहुत बेसिक चीज़ें क्या आती है, ये चीज़ें हमें जो है सिखाती हैं। ठीक है, देन हम क्या करते हैं कि जब हमें टाइम को हमें काउंट करना होता है, जब हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं
तो हम यहाँ पर टाइम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट अपान के P इंटू आर इंटू 100। ये क्या होता है, टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। और ये टाइम हमेशा याद रखिए कि ये पर ईयर के हिसाब से होता है, सॉरी पर ईयर नहीं, ईयर में हमेशा काउंट किए जाते हैं। हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको जो है ईयर के हिसाब से हमेशा क्या करा जाता है, काउंट करा जाता है। तो ये क्या है कि जो टाइप 4 है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, मूलधन बताओ कि मूलधन क्या हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, रेट भी आपसे पूछ सकता है और टाइम भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, सॉरी दोनों नहीं, चारों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पूछने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। और इस पर मैंने बार बार कहा है कि प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन के लगभग जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी चीज़ें होती है जो मैंने आपको हर एक क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें जो है क्या करता हूँ, बता देता हूँ। तो चलिए सवालों के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं, सवालों को हम देखते हैं कि कैसे इस पर जो है सवाल पूछे जाते हैं और किस तरीके के जो सवाल बनते हैं, उन सवालों को हम क्या करते हैं, देखेंगे भी, और कैसे कैसे सवाल जो है वहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सवाल की बात करते हैं कि 5000 रुपये की धनराशि है, साधारण ब्याज की दर पर 1 साल में 5700 रुपये हो जाती है, तो 8000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, कि क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मूलधन है 5000 रुपया, ठीक है, मूलधन है 5000 रुपया, और कह रहा है कि 3 साल के बाद, टाइम दिया है इन्होंने 3 साल के बाद ये जो धन हो जा रहा है वो 5700 रुपये हो जा रहा है, ठीक है, 5700। इसको सॉल्व करने के देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप क्या करो कि यहाँ से सिंपल सा रेट निकालो, रेट निकालने के बाद फिर वहाँ से जो 8000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर वहाँ पे उसको जोड़ो, फिर अमाउंट निकालो। ये पहला तरीका है जो स्मार्ट अप्रोच है। जैसे पहला तरीका मैं बता दूं कि जैसे मान लो कि पहला तरीका हमने निकाला, हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट भैया कितना आएगा, अमाउंट है हमारा 5700 रुपये, प्रिंसिपल हमारा है 5000 रुपये, तो हमने घटाया तो हमें क्या मिला, 700 रुपये हमें क्या मिल गए, अमाउंट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल गए। अब हम सिंपल इंटरेस्ट हमें जो है 700 रुपये मिल गए, तो हम क्या रेट निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। रेट हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बटे के प्रिंसिपल इंटू टी इंटू 100। तो रेट हमारा कितना निकल के आएगा, हमने कहा कि 700 रुपये हमारा जो ये है, मूलधन हमारा 5000 है और टाइम हमारे कितना लग रहा है, 3 साल लग रहा है, और रेट हमारे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 हमने काट दिए, कितने आ गए, अगर हम ये देखें तो कितने आ जाएंगे, 70 बटा के 15। हमने कहा कि जो है 70 बटा के 15, टाइम 3 साल ही है ना, गलत तो नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 साल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 साल है, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा 1 साल। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, कैंसिल करोगे ये क्या हो जाएगा 14, यानी कि रेट कितना आ गया, 14% आ गया। अब यहाँ से अब जो है सिंपल इंटरेस्ट निकालो 8000 रुपये पे, 8000 इंटू 14% इंटू 1 अपान के 100, कट करो 2 0 कैंसिल हो गए, ऐसा ही आ जाएगा 14 0, 1 साल का हो जाएगा, सॉरी कितने साल के निकालने हैं यहाँ पर, 3, सॉरी माफ़ कीजिएगा गलती हो जा रही है बार बार, 3 साल के निकालने हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 80 इंटू 14 × 42। अगर हम ये देखें तो 8 दूना के 16, 8 चौका 32, 33, यानी कि 3360 रुपये क्या आ गया, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आया है। तो हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं कि भैया 8000 रुपये था, 14% के रेट पे 3 साल के बाद उसका जो ब्याज हुआ कितना हो गया, 3360 रुपये हो गए। तो अमाउंट कितना आ गया, 8 3 11,360 रुपये आ गए, अमाउंट आ गया। ये था हमारे पास जो लॉन्ग तरीका, ठीक है। हमें ये इतना लंबा जाना ही नहीं था, हमें इतना लंबा इसलिए नहीं जाना था कि भैया कोई भी बच्चा अगर स्मार्ट होगा तो वो कहेगा सर इतना लंबा हमें क्यों जाना है, भाई ये लंबा हम प्रोसेस को इस्तेमाल करके हम क्यों करें, भाई इतना अपना टाइम हम कंज्यूम क्यों करें। भाई ये तो सवाल है वो तो टाइम को ही कंज्यूम कर रहा है, आप सभी जानते हैं कि भैया ये सवाल को कंज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसे सवाल को जो है इस तरीके से टैकल नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं कि अगर ज़रा देखो कि अगर मैं ये कहूँ कि 5000 रुपये पे जो 5000 मूलधन है उस पर जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे सर 700 रुपये है। बात सही है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट तो निकालने आता है ना भाई। हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला 700 रुपये। 5,000 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 700 रुपये है। तो हमने 1 साल का निकाल लिया। अगर मैं कहूँ कि 1 रुपये पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर जो 700 रुपये बटे के 5,000। बिल्कुल। तो अगर मैं यही कहूँ कि भैया बताओ 8,000 रुपये पे 1 साल का कितने, 1 ईयर का, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर 700 बटे के 5,000 इंटू 8,000। कैंसिल हो गया, 2 जीरो, सॉरी 3 जीरो, धाएँ धाएँ हो गए, धाएँ धाएँ कैंसिल हो गया, 8 7 56। यानी कि 8,000 रुपये पे 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8 7 56, 8 7 56 00 बटे के 5। कैंसिल करो, कितने आ जाएंगे? 1 1 2, 1120 रुपये आ गए। 8,000 रुपये पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,120 रुपये है। आपसे पूछा कितना है? 3 साल का पूछा है। तो 8,000 रुपये पे 3 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 0। 3 साल का ब्याज कितना? 0 6 3 3 हो गए, 3,360 रुपये हो गए। तो यहाँ पर जो क्या निकलेगा आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा? 8,000 प्लस 3,360 रुपये निकल करके आएगा। तो जोड़ करके देखोगे तो 3,360 रुपये क्या हो जाएगा? अमाउंट निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल था। हमें ये स्मार्ट अप्रोच है, इसे हम कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये हमें लॉन्ग मेथड है, हमें लॉन्ग मेथड का हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है, इसे हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे हम स्मार्ट अप्रोच के साथ करेंगे। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा किया, लेकिन कभी भी हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि एग्ज़ाम में आपको जो है इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को हमेशा जो है क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 64 रुपये 2 साल में 83.2 रुपये हो जाते हैं, बन जाता है। साधारण ब्याज की समान दर से 4 साल में 86 रुपये का धन बन जाएगा। कितना बन जाएगा? आपसे क्या पूछा है? अमाउंट आपसे पूछा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है कि 64 रुपये, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे अमाउंट पूछा है कि भैया 64 रुपये जो है 2 साल में, टाइम भी आपको दिया है कि 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर कह रहा है 83.20 बन जा रहा है। अमाउंट भी आपको दे रखा है कि 83.20 बन जा रहा है। अब एक चीज़ देखें आप कि हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना आएगा? अगर हम देखें सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा? काउंट करें 13 मिलेंगे, 19 और 1, 19.20। ठीक है, हमारा क्या निकल गया? सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि 64 रुपये पे जो 64 रुपये जो मूलधन है उस पर जो ब्याज है 2 साल का वो कितना है? आप कहोगे सर 19.20 है। तो अगर मैं यही कहूँ कि 1 रुपये पे 2 साल का ब्याज कितना होगा, आप कहोगे सर 19/14 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ तो आपसे पूछा क्या है कि भैया जो है बताओ कि 4 साल वर्ष में 86 रुपये कितना बन जाएगा। तो अगर मैं यही कहूँ कि 86 रुपये को आपसे पूछा है 2 साल में कितना होगा, तो 19/2 बटे की 64 इंटू 86। कैंसिल करो, कट करो, कितने के कितने कटेंगे? 4 से कटेंगे? नहीं, 2 से कटेंगे। हाँ 32 कट जाएगा। 2 दूना के, सॉरी 2 तियाँ 6, 2 दूना के 4, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, फिर कट रहा है 16 कम 16, हाँ 16 दूना के 32, 16 एकम 16 दशमलव 16 दूना के 32। ठीक है, फिर काटोगे 0.6। यानी कि हमने कहा कि 86 रुपये जो है 2 साल में कितना, उस पर 86 रुपये पे 2 साल का कितना ब्याज होगा। हमने कहा कि 6 तिरिक 18 और 6 तिरिक 18, 6 चौके 24, 25, यानी कि 25.8 रुपये क्या हो गए कि 2 साल का ब्याज है। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि 86 रुपये पे 4 साल का ब्याज बताओ। भैया 4 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 4 साल का 86 रुपये पे 4 साल का जो ब्याज कितना आएगा? आप कहोगे सर 4 साल का ब्याज इस पर काउंट करेंगे कितना होगा? 2 साल का ब्याज जो है 25.8 है, तो 4 साल का कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8.16, 2 5 10, 51.6 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो अमाउंट होगा 4 साल बाद, जो अमाउंट आएगा 4 साल बाद वो कितना हो जाएगा? 86 प्लस
51.6 रुपये, 51.6 कितने हो जाएंगे जो है 7 और 8 इतने रुपए जो है उसके क्या हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 4 साल के बाद उसका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 137.6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं टैकल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे हम जो है चर्चा करते हैं। कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए एक चीज़ है कि उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि कोई धन है वो 11 साल में 9 गुना हो जाता है, कोई धन है 11 साल में 9 गुना हो जाते हैं। देखिए ऐसे सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कोई धन है वो 11 साल में 9 गुना हो जा रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि आप या तो आप रेट निकाल करके फाइंड आउट कर लो, अगर रेट निकाल करके फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आप जो है स्मार्ट अप्रोच का इस्तेमाल करो। जो स्मार्ट अप्रोच कहता है वो क्या कहता है कि कोई धन है जैसे P इन्वेस्ट करा, वो कह रहा है कि 11 साल बाद जो है 9 गुना हो गया, 9P हो गया भाई, 9 का 9 गुना P का 9 गुना हो गया, तो ये कितने हो गए 11 साल में हो गए। तो अगर मैं ये कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट हो गया, अमाउंट में से 1 घटा तो हमारे पास कितना आ गया 8P आ गया। अब एक चीज़ देखो कि कह रहा है कि यही अमाउंट कितने साल के बाद 33 गुना हो जाएगा, 33 गुना हो जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर 33 गुना होगा तो 33 गुना होने में इसका जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप कहोगे सर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा जो है 32P होगा। तो 32P क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अगर देखो कि 11 साल में कोई अमाउंट 8 गुना सिंपल इंटरेस्ट 8P हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है कितने गुना हो गया 4 गुना हो गया, यानी कि 8 चौक के 32 हो गया। तो कितने साल लगेंगे 11 × 4 यानी कि जो है कितने साल लगेंगे 44 साल लगेंगे, 44 ईयर लगेंगे। बात समझ में आई या नहीं? चलो एक बार फिर से समझा देते हैं कि कोई धन है उसे इन्वेस्ट किया गया 11 साल में और वो 11 साल के बाद 9P हो गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर 8P होगा या नहीं, 8P होगा या नहीं। अब कह रहे कि यही धन कितने साल के बाद 33P हो जाएगा। तो अगर 33P होगा तो 33P ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप कहोगे 32P हो गया। जो धन पहले 11 साल पे 8P था, जो धन पहले 11 साल पे उसका जो सिंपल इंटरेस्ट क्या था 8P था, उसी धन का कितने साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट 32P हो गया। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 11 साल पे 8P था तो कितना गुना बढ़ा है 4 गुना बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ईयर भी क्या होगा 4 गुना बढ़ेगा, यानी कि 4 × 11 कितने हो जाएंगे 44 ईयर। बात समझ में आई कि यानी कि उस धन को जो है 33 गुना होने में कितने साल लगेंगे 44 साल लगेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे हम कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट सवाल को हम कैसे टैकल करते हैं। इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ जाता है भाई, हमारे पास जो डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिस वजह से हम क्या करें इसको जो है नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए जितने क्वेश्चंस को डीप जाएंगे, जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आपको जो है समझ में आएगा। जितने अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, जितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपने समझा होगा, सवालों को अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। सवाल बेटर ये है कि आपको लैंग्वेज डिकोड करनी आनी चाहिए। सवाल की लैंग्वेज आपको डिकोड करने अगर आ गई तो आप जो है किसी भी तरीके के सवाल को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर जो हम चर्चा करते हैं। फिर वही सवाल कह रहे हैं कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 साल में 8 गुना हो जाता है, कितने समय में 64 गुना होगा। कोई देखो सिंपल सी बात है कि फिर कह रहा है कि कोई धन है कह रहा है कि कोई धन P है, ठीक है, वो कह रहा है कि 8 गुना हो जा रहा है, 8P हो जा रहा है, कितने साल में हो जा रहा है 3 साल में, 3 साल में। तो इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप कहोगे सर जो है 7 आए, 7P होगा।
अब कह रहा है कि कितने साल में 64 गुना हो जाएगा, कितने साल में। तो जाहिर सी बात है कि कोई धन P से 64 हो गया तो इसके बीच में जो सिंपल इंटरेस्ट आया इसका कितना आया, हमने कहा कि भैया 63P आ गया। तो ये 63P जो धन हम पहले P रुपये इन्वेस्ट करे थी उसका जो ब्याज 3 साल में 7P था, अब उसका ब्याज बढ़ करके कितना हो गया 63P हो गया, यानी कि 9 गुना बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि उसको जो टाइम भी कितना होगा 3 × 9 गुना लगेगा, यानी 9 त्रिक 27 साल लगेंगे। कितना लगेगा 9 त्रिक के 27 साल लगेंगे उसको जो है 64P होने में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान था, आप जो है टैकल कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल के ऊपर जो है चर्चा हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। फिर वही बात है, कह रहा है कि कोई धन है साधारण ब्याज पर 6 साल में 2 गुना हो जा रहा है, P रुपये इन्वेस्ट करा 6 साल में 2 गुना हो गया, इसके सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई, आपने कहा P आ गई। अब कह रहा है कि इस धन को कह रहा है कि कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा, 10P होगा। तो P से 10P होना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आपने कहा 9P। अब एक चीज़ देखो कि पहले P रुपये इन्वेस्ट करा, अब P से कितना हो गया 9P, तो कितने गुना हो गया, हमने कहा 9 गुना हो गया। तो ये टाइम भी तो क्या होगा 9 गुना होगा, टाइम भी क्या होगा 9 गुना होगा, 9 × 6 यानी कि 9 × 6 = 54 ईयर। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जो है जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप जो सवालों को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो देखो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि बार बार यही चीज़ें आपको समझाई जाती है कि सवालों में लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। जब आप लैंग्वेज को डिकोड करना सीख जाते हैं तो आपको सवाल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपकी आज की जो क्लास थी, जो सवालों के ऊपर जो हमने चर्चा करी थी, जिसमें हमने क्या करा था, हमने रेट को फाइंड आउट करना सीखा, टाइम को फाइंड आउट करना सीखा और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकालना सीखा। तीनों में से कोई भी चीज़ आपसे जो क्या करा फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हो तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तीनों चीज़ों को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे जिसमें जो है कुछ लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुछ लॉजिक वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर जो हम जो है चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।